तो बिस्वानी क्लासेस में मैं अनिल बिस्वानी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूं जीरंड और पार्टिसिपल में बैटल ऑफ आईएनजी। आप जानते हैं जीरंड में भी आईएनजी लगती है और पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगती है। अब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो वर्ब के अलावा किसी और पार्ट की तरह काम करती हैं। अब आपको मैंने बताया है कि कोई वर्ड कौन सा रोल निभा रहा है, ये उस वर्ड के लिए ये देखकर आप जान पाओगे कि वह वर्ड लगा एक्चुअली किसके लिए है, यानी किस पार्ट ऑफ स्पीच यानी किस सेंटेंस में किस वर्ड के लिए वो यूज किया गया है। तो जरा देखें दोनों होते क्या है। दोनों का चेहरा एक जैसा है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन दोनों का काम फंक्शंस बिल्कुल अलग है। क्या क्या अलग है, फंक्शन में क्या अलग है। जीरंड जो होता है वो वर्बल नाउन है। ये क्या है, वर्बल नाउन है, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने से जो बने आईएनजी फॉर्म और काम वो नाउन की तरह करे, इसीलिए उसको वर्ब से बना नाउन यानी वर्बल नाउन हम कहते हैं। जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वाक्य में एक नाउन यानी संज्ञा का काम करे तो उसे जीरंड कहते हैं। पहचान में क्या होगा, वाक्य में इसका उत्तर क्या से मिलेगा। अब आपको मालूम है व्हाट के उत्तर में नाउन ही मिलता है। जब भी आपको मैंने बताया है कि हु और व्हाट, इन दोनों से प्रश्न पूछोगे तो जो मिलेगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब जाहिर सी बात है यहां केवल व्हाट क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में लगे सेंटेंस में, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में लगे। जब आप व्हाट पूछोगे तो मिलेगा उत्तर में। हु पूछने पर व्यक्ति मिलता है और व्हाट पूछने पर मिलता है नाउन निर्जीव, क्योंकि व्हाट वस्तु की तरफ इशारा करता है, हु व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। तो अगर व्हाट लगाने से जो उत्तर मिल रहा है तो वह नाउन ही होगा, और नाउन होगा तो वो जीरंड होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप पूछ रहे हो वर्ब से व्हाट डू यू लाइक, तो कहा आई लाइक सिंगिंग, तो सिंगिंग क्या है, ये जीरंड है। तो जब क्या के प्रश्न के उत्तर में मिले तो वो जीरंड है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एज सब्जेक्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पूछो व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो कहा स्विमिंग। तो स्विमिंग हमारा क्या है, स्विमिंग हमारा जीरंड है। बहुत तो आसान है पहचानना। एज ऑब्जेक्ट, आई लाइक, इससे पूछो क्या लाइक करते हो भैया, तो कहा रीडिंग। तो ये रीडिंग क्या है, ये जीरंड है। बहुत आसान है पहचानना। और अगर प्रिपोजिशन के बाद लगा, देखो आफ्टर प्रिपोजिशन, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग है फॉन्ड, फॉन्ड क्या फॉन्ड है, सिंगिंग का। तो सिंगिंग भी व्हाट के उत्तर में ही मिल रहा है, यह भी आईएनजी फॉर्म ही है। अब आप जानते हो किसी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर वर्ब के पहले, आप इसको दूसरे तरीके से समझो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई सेंटेंस कहीं पर इज एम आर कुछ भी लगा है और उसके पहले आईएनजी फॉर्म लगी है, समझ रहे हो, तो ये जीरंड होगा। और इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है और यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, बात समझ रहे हो हमारी। वर्ब के बाद लगी है आईएनजी फॉर्म तो वो ऑब्जेक्टिव केस का जीरंड है, और वर्ब के पहले लगी है आईएनजी फॉर्म तो वो सब्जेक्टिव केस का जीरंड है, सब्जेक्ट के रूप में जीरंड है। इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है और मेन वर्ब वही है तो वो जीरंड है, तो वो पार्टिसिपल है, आईएनजी वाला पार्टिसिपल। तो पहले यहां तीनों समझिए आप। ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ के बाद लगा है, ये नाउन है, ये जीरंड है। लाइक यानी मेन वर्ब के बाद लगा है, ये भी नाउन है यानी जीरंड है। और स्विमिंग यानी सब्जेक्ट के रूप में लगा है तो भी ये जीरंड है। तो तीन प्रकार से इसका यूज आपने देखा, ठीक है ना। अब मान लीजिए डिटरमिनर के बाद दिखा है हिज सिंगिंग, हिज कमिंग, हिज फॉलोइंग, तब भी वो जीरंड ही है। तो तीन के बजाय चार चीजें हो गई, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और डिटरमिनर के बाद यानी हिज सिंगिंग है। तो ये हिज सिंगिंग भी क्या है बेटा, हिज तो एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर है तो इसके बाद नाउन ही आएगा, और यहां तो वर्ब लगी है, इसका मतलब ये वर्ब से बना नाउन यानी वर्बल नाउन है, ये जीरंड हो गया।
बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब देखते हैं दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल द वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्ब से बना एडजेक्टिव होता है। अब वर्बल एडजेक्टिव है तो काम करेगा क्या? आईएनजी फॉर्म तो होगी, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करेगा। जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आई सा अ स्लीपिंग डॉग। डॉग कैसा डॉग? स्लीपिंग डॉग। जैसे हम कहें आई सा अ ब्लैक डॉग, तो ब्लैक डॉग की विशेषता बताने के कारण एडजेक्टिव है। इसी तरह डॉग, स्लीपिंग डॉग की विशेषता सोता हुआ, सोया हुआ। कैसा कुत्ता? सोया हुआ। ब्लैक डॉग कैसा डॉग? काला कुत्ता। तो काला जिस तरह डॉग की विशेषता बता रहा है, वैसे ही सोया हुआ वर्ब से बना एडजेक्टिव है जो डॉग की विशेषता बता। सिंगिंग गर्ल, रनिंग गर्ल, स्माइलिंग गर्ल। तो स्माइलिंग, सिंगिंग, रनिंग ये तीनों गर्ल के पहले लगे गर्ल की विशेषता बताने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, यानी वर्बल एडजेक्टिव, वर्ब से बने। अब कंटिन्यूअस में तो ही इज प्लेइंग, ये तो आप बहुधा देखते हो टेंसेस में यूज, है ना। ही इज प्लेइंग, ही इज सिंगिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये कोई जीरंड नहीं है, लेकिन ये टेंस बना रहा है इजेमार के बाद, जो अभी हमने बताया था। साइमल्टेनियस एक्शन कैसे होते हैं? हियरिंग द नॉइज। अब ये साइमल्टेनियस है, इधर आवाज सुनी और उधर भागा, लड़का जागा। शोर सुनकर लड़का भाग गया, है ना। बात समझ रहे हो? मेरी, मुझे देखकर मुस्कुराया, तो सीइंग मी ही स्माइल्ड। तो स्माइल्ड और सीइंग साथ ही साथ हुए, एक ही व्यक्ति था, दो काम किए। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहां पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में ही यूज किया गया है। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेरे ख्याल से बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई। तो क्लियर हो गई तो जरा इसको दोहरा लेते हैं एक शब्द में। बिंदु क्या है? जीरंड वर्बल नाउन है कब? जब नाउन की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए। जब इसकी हिंदी करने पर नानी ने आए, दौड़ना, आना जाना, खाना पीना, स्मोकिंग करना, नानी ने हिंदी करने पर आएगा। एडजेक्टिव की तरह जब काम करेगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और हुआ, हुए, कर, करके ये मीनिंग देगा। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। टायर्ड काहे के? चलने से टायर्ड हो गया। यहां आई सा हिम वॉकिंग, टहलते हुए देखा। ये पार्टिसिपल है और ये जीरंड है। बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई। तो जरा रेन एंड मार्टिन का एक एग्जांपल देखो, कंफ्यूज मत होना। देखो जरा, बताओ कौन सा इसमें पार्टिसिपल है, कौन सा जीरंड है। कहता आ ड्रिंकिंग फाउंटेन, नल, फव्वारा पीने के लिए है, ये जीरंड है। ड्रिंकिंग फाउंटेन, क्या फाउंटेन पानी पी रहा है? नहीं। जैसे हम कहें ड्रिंकिंग मैन, तो ड्रिंकिंग मैन का मतलब आदमी पी रहा है, यानी पीता हुआ आदमी। ये पीता हुआ है, फर्क देखिएगा। लेकिन यहां ड्रिंकिंग जो फाउंटेन के पहले लगा है, ये पीने वाला है, पीने वाला है। ठीक है, पीने वाला। तो पीने आया, ये ड्रिंकिंग, ये जीरंड है। बात समझे? तर्क आप क्या दोगे इसमें, कैसे समझोगे इसको? क्या फव्वारा खुद पी रहा है? नहीं पी रहा। वो खुद कोई कार्य कर रहा है एडजेक्टिव की तरह? नहीं कर रहा है। वह पीने के काम के लिए है, इसलिए ये नाउन का यूज है। क्या आदमी पीने का काम करता है? क्या आदमी पीने का काम है? नहीं, आदमी की अवस्था पीने वाली है, यानी ये एडजेक्टिव यूज है। आज समझ में मेरे ख्याल से आ गई। तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये हर रात आपको 9 बजे मिलेगा। एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जहां पर आपके दुख दर्द दूर करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा शाम को डेली 9 बजे। अब आपको आगे कंफ्यूजन किस चीज में आ रहा है, वो हमको बता देना नीचे कमेंट करके। मैं अगली क्लास आपके कंफ्यूजन के लिए लूंगा। ये आपकी डिमांड पे चलेगा। जो भी आप कंफ्यूज, जहां पर कंफ्यूज हो, तुरंत वहां नीचे कमेंट करो, खट से अगले दिन क्लास ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करो, ठीक है। थैंक यू। लिख के थैंक यू बता दे, थैंक यू।